ये बात है फरवरी 2016 की। देश भर के अखबारों में एक विज्ञापन छपता है जिसमें यह दावा किया गया कि 251 रुपए में बढ़िया सा स्मार्टफोन सबको मिल सकता है। मात्र 251 रुपए में। इतने पैसों में आज एक अच्छा सा मोबाइल का कवर भी मिलना मुश्किल है। लेकिन ये बात हो रही है आज से 10 साल पहले की। साल 2016 में एक कंपनी ने दावा किया कि वो सिर्फ 251 रुपए में ऐसा स्मार्टफोन देगी जिसमें टच स्क्रीन होगी, कैमरा होगा, इंटरनेट चलेगा, एंड्रॉयड होगा और फोन देखने में किसी महंगे स्मार्टफोन से कम भी नहीं लगेगा। इस फोन का नाम था फ्रीडम 251। दावा था कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है और अगर अमेरिकी कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये उस समय मात्र $4 का था। कीमत सुनते ही देश में ऐसा माहौल बना, लाखों लोग इस फोन को खरीदने के लिए टूट पड़े। किसी ने सोचा अगर फोन आ गया तो बहुत शानदार, किसी ने सोचा नहीं आया तो केवल 251 रुपए का ही तो नुकसान होगा, कौन सा ज्यादा है। लेकिन कुछ ही दिनों में सवाल उठने लगे, क्या 251 रुपए में सचमुच स्मार्टफोन बनाया जा सकता है? जिस फोन को कंपनी अपना बताकर बेच रही है वो असल में किसका था? कंपनी ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्या बेवकूफ बना दिया? और पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? उस आदमी के साथ क्या हुआ और कैसे इस पूरे ठगी कांड का भांडा फूटा? कड़क फाइल्स की आज की कहानी में इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप कड़क देख रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। तब भारत में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की चर्चा जोरों पर थी। देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन तेजी से फैल रहे थे। ये वो जमाना था जब लोगों के पास कीपैड वाले फोन होते थे, कलर वाले। और उस समय स्मार्टफोन या टच स्क्रीन वाला जो फोन था उस पर शिफ्ट होना इतना आसान भी नहीं था। वजह ये थी कि स्मार्टफोन महंगे हुआ करते थे और तब के बजट के हिसाब से, और हर किसी की पहुंच में ये थे नहीं। इसी माहौल में नोएडा की एक कंपनी सामने आती है जिसका नाम था रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे मोहित गोयल और कंपनी के प्रेसिडेंट थे अशोक चड्ढा। फरवरी 2016 में कंपनी ने ऐलान किया कि वो एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है जिसकी कीमत होगी सिर्फ 251 रुपए। नाम रखा गया फ्रीडम 251। 17 फरवरी 2016 को नोएडा में इसका ग्रैंड लॉन्च इवेंट हुआ। फोन के बारे में जो स्पेसिफिकेशंस बताए गए वो उस समय की कीमत के हिसाब से चौंकाने वाले थे। 4 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, 1 GB रैम, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज, 32 GB का एक्सपेंडेबल स्टोरेज, 3.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 1450 mAh की बैटरी। और ये सब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा था। यानी कागज पर देखा जाए तो ये एक ऐसा स्मार्टफोन था जो उस समय बाजार में हजारों रुपए में बिकने वाले फोन की बेसिक कैटेगरी को टक्कर दे सकता था। लेकिन कीमत सिर्फ 251 रुपए। यहीं से कहानी में पहला बड़ा सवाल पैदा हुआ, इतने कम पैसे में ये फोन बनेगा कैसे? अब 251 रुपए का गणित भी समझिए। अगर किसी फोन की कीमत 251 रुपए है तो उसमें डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम मेमोरी, कैमरा, बैटरी, मदरबोर्ड असेंबली, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, टैक्सेस, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, मार्जिन, ये सब कैसे निकालेंगे? टेलीकॉम इंडस्ट्री के कई लोगों को शुरुआत से ही ये कैलकुलेशन असंभव लग रही थी। इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन ने भी इसकी कीमतों पर गंभीर सवाल उठाए। बाद में सरकार की तरफ से किए गए आकलन में कहा गया कि ऐसे स्पेसिफिकेशंस वाला फोन लगभग 2300 से 2500 में कम से कम बनना मुश्किल था। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कंपनी 251 रुपए में फोन बेचकर प्रॉफिट कैसे कमाएगी। सवाल ये था कि फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही अगर 251 रुपए से कई गुना ज्यादा है तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल आखिर है क्या? रिंगिंग बेल्स के पास इसका एक जवाब था। कंपनी ने कहा कि वो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, ऑनलाइन मार्केटिंग और क्रॉस सब्सिडाइजेशन जैसी रणनीतियों के जरिए कीमत कम कर रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल का कहना था कि उनका लक्ष्य भारत के हर आम आदमी और बच्चे तक स्मार्टफोन पहुंचाना है। कंपनी ने सरकार से आर्थिक मदद भी मांगी और बड़े स्तर पर उत्पादन की बातें भी की, लेकिन इससे शक कम होने की बजाय और बढ़ गया, क्योंकि अभी फोन बाजार में ठीक से आया भी नहीं था और उसके दावे बहुत बड़े हो चुके थे। फिर आया फ्रीडम
251 का सबसे बड़ा मार्केटिंग मोमेंट। कंपनी ने फोन को सिर्फ सामान्य प्रोडक्ट की तरह पेश नहीं किया, उसकी ब्रांडिंग में राष्ट्रवाद का रंग दिखाई देने लगा। फोन और पैकेजिंग में भारतीय झंडे की थीम दिखाई देती थी। लॉन्च के दौरान सरकारी समर्थन जैसी छवि बनाने की कोशिश की गई, हालांकि सरकार ने समर्थन कभी नहीं किया। ऐसी खबरें आई कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, हालांकि वो कार्यक्रम में नहीं आए और बाद में मुरली मनोहर जोशी को मुख्य अतिथि के रूप में पेश किया गया। इस पूरे माहौल ने एक आम ग्राहक के मन में ये इंप्रेशन पैदा कर दिया कि शायद ये कोई बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट है, और यही ब्रांडिंग फ्रीडम 251 की सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि देश के लिए या हर भारतीय के लिए बताया जाए तो उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। 18 फरवरी 2016 के आसपास फ्रीडम 251 की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। कंपनी ने केवल सीमित समय के लिए ही बुकिंग विंडो खोली और वेबसाइट पर बुकिंग के लिए इतने लोग टूट पड़े कि सर्वर ही क्रैश हो गया। कंपनी के मुताबिक लगभग 7 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि करीब 30,000 लोगों ने पेमेंट करके बुकिंग की थी। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम कुछ दिन पहले तक देश में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, किसी ने सुना ही नहीं था, उसकी वेबसाइट पर करोड़ों लोग एक बार में पहुंच जाते हैं। हर कोई 251 रुपए में स्मार्टफोन खरीदना चाहता था। कंपनी के लिए सिर्फ पब्लिसिटी नहीं थी, इससे उसके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई। अगर सच में लाखों लोग फोन खरीदना चाहते हैं तो अब फोन बनेंगे कहाँ, किस फैक्ट्री में, किस कैपेसिटी से, किस सप्लाई चेन के जरिए, और सबसे जरूरी सवाल, किस लागत के साथ। और फिर खुलता है पहला बड़ा राज। फ्रीडम 251 को लॉन्च हुए कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि मोहित गोयल ने मीडिया को कुछ रिव्यू यूनिट्स दिए ताकि मार्केट में बज़ बनाया जा सके। पत्रकारों ने फोन को करीब से देखना शुरू किया और पूरी कहानी बदलने लगी। फोन पर मौजूद ब्रांडिंग को ध्यान से देखने पर पता चला कि डिवाइस असल में किसी और कंपनी का फोन था। उसका नाम था एडकॉम और फ्रीडम 251 के डेमो यूनिट्स वास्तव में एडकॉम के ही हैंडसेट्स थे। सबसे अजीब बात यह थी कि एडकॉम के लोगों को सफेद फ्लूइड यानी व्हाइटनर जैसी चीज से ढका गया था और उसके ऊपर फ्रीडम 251 की ब्रांडिंग की गई थी। ये दिखाया जा रहा था। अब सवाल उठना लाजमी था, अगर रिंगिंग बेल्स ने अपना स्मार्टफोन बनाया था तो वो लॉन्च पर अपना फ़ोन क्यों नहीं दिखा रहे, और किसी दूसरी कंपनी के फ़ोन पर उसका लोगो क्यों छिपाया गया है। एडकॉम ने सवाल उठा दिए। एडकॉम के फाउंडर और चेयरमैन संजीव भाटिया ने मीडिया में इस मामले पर बात भी की। उन्होंने बताया कि एडकॉम ने ये हैंडसेट्स रिंगिंग बेल्स को बेचे थे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन फोन्स को फ्रीडम 251 के नाम से प्रमोट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार एडकॉम ने रिंगिंग बेल्स को ये हैंडसेट्स करीब 3600 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर बेचे थे। रिंगिंग बेल्स ने सफाई दी कि मीडिया को दिए गए डिवाइसेस सिर्फ सैंपल्स थे और फाइनल प्रोडक्ट अलग है, लेकिन तब तक शक बहुत गहरा हो चुका था। फोन के हार्डवेयर के अलावा उसके सॉफ्टवेयर इंटरफेस ने भी विवाद खड़ा कर दिया। फोन में इस्तेमाल किए गए कई ऐप आइकन्स एप्पल के आईफोन iOS इंटरफेस से काफी मिलते जुलते दिखाई दिए, जिसमें एक और सवाल उठा, क्या मोहित गोयल की कंपनी ने सिर्फ दूसरी कंपनियों का हार्डवेयर इस्तेमाल किया था, या सॉफ्टवेयर भी और सॉफ्टवेयर का डिजाइन भी दूसरी ब्रांड्स की नकल करके बनाया गया है। अब मामला सिर्फ सस्ते फोन का नहीं था, ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और कंपनी के दावों की विश्वसनीयता का सवाल बन गया था। फ्रीडम 251 को लेकर सवाल बढ़ते गए। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कंपनी से BIS सर्टिफिकेशन को लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा। उस समय की उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इस बात पर सवाल उठाया कि फोन को आवश्यक सर्टिफिकेशन के बिना मार्केट में कैसे उतारा जा सकता है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए महत्वपूर्ण होता है, और जब कोई कंपनी करोड़ों लोगों को प्रोडक्ट बेचने का दावा कर रही हो तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स का सवाल और भी अहम हो जाता है। इसी बीच बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने फ्रीडम 251 को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने इसे पॉन्जी स्कीम, बोगस कंपनी स्कैम तक कह दिया और सरकार की अलग अलग एजेंसियों से जांच करने की मांग कर दी। फिर मार्च 2016 में नोएडा पुलिस ने रिंगिंग बेल्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया।
एफआईआर में कंपनी के एमडी मोहित गोयल और प्रेसिडेंट अशोक चड्ढा के नाम सामने आए। मामला आईपीसी की धारा 420 यानी चीटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत दर्ज हुआ। इस मामले में बाद में अदालत में भी कानूनी कार्रवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुरुआती चरण में एफआईआर को लेकर इसे प्राइमा फेसी प्रीमेच्योर माना था और तत्काल कोअर्सिव एक्शन से सुरक्षा दी थी। अब बारी थी सबसे मुश्किल सवाल की, आखिर फोन कब आएगा? कंपनी ने दावा किया था कि वो बड़ी संख्या में फोन तैयार करेगी। पहले डिलीवरी की तारीख रखी गई जून 2016, फिर तारीख बदलती गई। कंपनी ने बाद में जून के अंत में शिपमेंट शुरू करने की बात कही, लेकिन लाखों फोन्स की डिलीवरी का दावा जमीन पर वैसा नहीं दिखा जैसा लॉन्च के समय बताया गया था। कंपनी का कहना था कि करीब 30,000 लोगों ने पेमेंट की थी और बाद में उसने पेड बुकिंग्स के पैसे रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ कस्टमर्स को कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन देने की बात कही थी, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और डिलीवरी का सपना पूरा नहीं हो पाया। अब फ्रीडम 251 की कहानी का एक और हिस्सा सामने आता है। रिंगिंग बेल्स ने सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ठग लिया था। गाजियाबाद की आयाम इंटरप्राइजेस ने आरोप लगाया कि उसने फ्रीडम 251 की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कंपनी को करीब 30 लाख रुपए दिए थे। शिकायत के मुताबिक उसे प्रोडक्ट और पैसे मिलाकर करीब 14 लाख के आसपास ही वापस मिले हैं, जबकि लगभग 16 लाख रुपए का हिसाब बाकी था। कंपनी के मालिकों ने आरोप लगाया कि बाकी रकम मांगने पर उन्हें धमकियां दी गईं और यही शिकायत आगे चलकर मोहित गोयल की पहली बड़ी गिरफ्तारी का कारण बनी। अब फ्रीडम 251 को लॉन्च हुए लगभग 1 साल हो चुका था। 23 और 24 फरवरी 2017 के आसपास गाजियाबाद पुलिस ने मोहित गोयल को आयाम इंटरप्राइजेस की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। उन पर करीब 16 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगा। उन्हें कस्टडी में लिया गया और बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। कुछ महीनों बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल भी मिल गई, लेकिन फ्रीडम 251 की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद मोहित गोयल का नाम दूसरे मामलों में भी सामने आने लगा। 2018 में मोहित गोयल को एक अलग मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा था, यानी इस व्यक्ति ने कुछ साल पहले 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का सपना दिखाकर देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। उसका नाम अब लगातार आपराधिक मामलों में सामने आ रहा था। फ्रीडम 251 के करीब 4-5 साल बाद मोहित गोयल ने एक बिजनेस शुरू किया। नाम था दुबई ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस हब। कंपनी नोएडा के सेक्टर 62 में एक बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ऑपरेट कर रही थी। इस बार प्रोडक्ट स्मार्टफोन नहीं था, इस बार बिजनेस था ड्राई फ्रूट्स। मॉडल कथित तौर पर कुछ ऐसा ही था, अलग अलग राज्यों के ट्रेडर्स से ड्राई फ्रूट्स खरीदे जाते, लेकिन पेमेंट को लेकर विवाद खड़े होते गए। धीरे धीरे देश के कई राज्यों से शिकायतें आने लगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और दूसरे राज्यों से भी ट्रेडर्स की शिकायतें सामने आई। पुलिस के मुताबिक कंपनी के खिलाफ कम से कम 40 रिटन कंप्लेंट सामने आई थी और कथित फ्रॉड की रकम लगभग 200 करोड़ रुपए बताई गई। 2021 में इस कहानी ने नया मोड़ लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी विकास मित्तल ने आरोप लगाया कि उनके साथ करीब 41 लाख की धोखाधड़ी हुई है। मामला सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं था। शिकायत के मुताबिक जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन पर हमला करने की कोशिश हो गई। पुलिस ने इस मामले में चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और अटेम्प्ट टू मर्डर समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में छापेमारी कर मोहित गोयल को फिर गिरफ्तार किया गया। उस समय पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ देश भर में 35 से ज्यादा मामले दर्ज थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान कभी 251 रुपए में देश भर में स्मार्टफोन बेचने के दावे से बनी थी, अब कई राज्यों में दर्ज कथित धोखाधड़ी के मामलों के कारण अलग अलग राज्यों की पुलिस की नजर उस पर है। उम्मीद करता हूं कि आपकी भी फ्रीडम 251 फोन से जुड़ी कुछ यादें होंगी, जो इस एपिसोड को देखने के बाद ज़रूर ताज़ा हुई होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी इस इंसिडेंट से जुड़ी क्या मेमोरीज हैं। आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मैं हूं आयुष, इस वीडियो को कैमरे पर शूट किया है मेरे साथी नकुल और अली ने, एडिट किया है अभय ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।